वेलकम बच्चों। आज हम लघु युग्मक जनन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लघु बीजाणु जनन के बारे में देखा था, है ना। ये दोनों टर्म्स थोड़ी सी कंफ्यूज जरूर करती है, लेकिन दोनों टर्म थोड़ी डिफरेंट है ना। इसकी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि लघु युग्मक जनन होता क्या है, और इसमें फिर हम देखेंगे कि आखिर जो लघु युग्मक जनन है और लघु बीजाणु जनन में अंतर कितना होता है या क्या होता है। ठीक है, चलिए। देखिए, पहले तो इसकी एक डेफिनेशन ये देख लेते हैं कि पराग कणों से नर युग्मकों के बनने को लघु युग्मक जनन कहते हैं। अब परागकण का फर्दर डेवलपमेंट होता है ना, जब उसका नर युग्मक जो बनने की उसको प्रक्रिया है पराग युग्मक में, परागकणों से, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं लघु युग्मक जनन। देखिए, युग्मक जनन से ही स्पष्ट है कि ये युग्मक बनने की प्रक्रिया, और ये किसके अंदर बन रहा है, नर जननांग के अंदर बन रहा है, तो नर युग्मक की बात हो रही है ना, मेल गैमेट्स की बात हो रही है। तो यह क्रिया सामान्यतः परागकोश में ही हो जाती है ना। अर्थात परागकण माने पॉलन ग्रेन परिपक्व अवस्था में ही परागकोश से अलग होते हैं तथा परागण यानी कि पॉलिनेशन होता है ना। ये पॉलिनेशन हम आगे के चैप्टरों में पढ़ने वाले हैं। इस क्रिया में होता क्या क्या है ये आगे डिटेल लिखिए। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए तस्वीर। खैर, इस तस्वीर में थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है ना। तो इस तस्वीर को भी एक बार देख लीजिए आप। देखिए क्या क्या हो रहा है इसमें। ये एक रिक्तिका बन रही है, वैक्यूल बन रहा है ना। ये विक्रिया है, एक एक न्यूक्लियस है ना। ये परागकण है जो टेट्राएड होते हैं, चतुष्क चतुष्क से मान लो एक, उस चतुष्क में से आपने एक को निकाल लिया, और उसमें क्या क्या हो रहा है हम उसको देखते हैं, है ना। एक से ये इस तरह से वैक्यूल बन जाता है, एक रिक्तिका बनी, रिक्तिका उसमें इस बाद जो क्या हो रहा है इसमें माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। एक माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, तो इससे क्या बन रही है, दो कोशिकाएं बन जा रही हैं, या दो न्यूक्लियस कह लीजिए, क्योंकि ये डिवीजन हो रहा है ना इस न्यूक्लियस का। एक ये कोशिका बन जाती है, और एक इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। ठीक। फिर दोबारा से ये सारे प्रोसेस होते होते इस कोशिका में फिर से दो डिवीजन हो जाते हैं। आप इतना याद रखो, है ना। एक और तस्वीर देखो, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये है तस्वीर बेटा, इसको आप ध्यान से देखोगे। मुझे ये तस्वीर इसमें पसंद आती है, ये वाली। कौन सी? आप देखिए, इसमें ज़्यादा स्पष्ट दिया हुआ है ना। पहले अभी ऊपर वाले को नहीं, पहले नीचे वाले को देखना, इस वाले को। देखिए क्या क्या हो रहा है। माइक्रोस्पोर रिलीज हुआ, है ना। पोलराइज्ड माइक्रोस्पोर का मतलब है कि इसमें एक वैक्यूल बन गया, रिक्तिका बन गई, रिक्तिका बनी, और फिर ये पहला माइटोसिस। देखिए, अब जब हम बात कर रहे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माने कि लघु बीजाणु जनन की, उस दौरान हमने कहा था कि दो मियोसिस डिवीजन होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। लेकिन यहाँ हम मियोसिस की बात नहीं कर रहे। देखो, ये परिवर्धन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है ना। ये लगभग ये बन चुका है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर पहले ही बन गया है, अब उसका फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है, नर युग्मोद्भिद का विकास हो रहा है, ये भी कह सकते हैं आप इसको। तो इस विकास में ये स्टेजेस आ रही हैं, ये स्टेप्स आ रहे हैं, ये सोपान आ रहे हैं। कौन कौन से? जैसे ये हुआ, रिक्तिका बन गई, है ना, बहुत सारी रिक्तिका बनी। ये एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, इसे बोलते हैं कायिक न्यूक्लियस, केंद्रक, है ना। और ये कौन सी कोशिका है? ठीक है, ये पूरा पॉलिन है। और उसके बाद एक जनरेटिव सेल है इस साइड में, है, ये इसका न्यूक्लियस है। जनरेटिव सेल के अंदर जनरेटिव काला वाला जो है, ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है। तो मतलब एक पॉलिन के अंदर आपको इस वक्त की ये जो स्टेज है, इसमें आपको दो कोशिकाएं नजर आ रही हैं, तीन चीजें नजर आ रही हैं। आप देखिए, एक तो रिक्तिकाएं नजर आ रही हैं आपको, एक आपको कायिक जो जनन केंद्रक है वो नजर आ रहा है, और एक आपको जनरेटिव कोशिका सेल नजर आ रहा है ना। तीन चीजें आपको नजर आ रही। धीरे धीरे क्या होता है, अभी तो ये देखो इससे अटैच है ना, दीवार के साथ अटैच है ये जनरेटिव सेल, है ना। ये जनरेटिव सेल जो है दीवार के साथ अटैच है। अच्छा, जनरेटिव सेल को क्या कहते हैं जरा आप ध्यान करिएगा, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, ये कायिक कोशिका और जनन कोशिका जनरेटिव सेल। चलिए, तो इसमें एक तरह से अभी इस व्यवस्था में आपको तीन चीज़ें ये दिख गई। फिर फर्दर क्या होता है, देखिए आप अभी ये जो था ना, ये चिपका हुआ था दीवार से, पोलन ग्रेन की दीवार से से ये चिपका हुआ था। लेकिन अब बाद में अलग हो जाता है। अलग होने के बाद फिर क्या होता है, एक और डिवीजन, कौन सा? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। पहला ये हुआ था समसूत्री, अब ये अर्धसूत्री, नहीं ध्यान रखना, समसूत्री। ये समसूत्री एक, समसूत्री विभाजन दो में क्या होता है,
इसमें ये जो ये जनरेटिव न्यूक्लियस था, जनन कोशिका थी ना, इसमें फर्दर डेवलप होता है, दो बन जाती हैं, एक ये दो। ठीक, तो एक तरह से ये पोलन कैसा हो गया, ट्राई सेलुलर, मतलब एक तरह से तीन कोशिकीय हो गया ये लघु बीजाणु इस वक्त, या पोलन ग्रेन, है ना। तो ये था पूरा माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। देखिए गैमेट बन गए, एक्चुअली क्या है ना, जो ये बने ना ये वेजिटेटिव जनरेटिव न्यूक्लियस जो है ना, जो ये जनन वो है, यही तो नर युग्मक हैं। ये जो केंद्रक बने हैं दो, ये स्पर्म सेल हैं, देखिए स्पर्म सेल के लीजिए इनको, या मतलब नर युग्मक यही बने, ये दो नर युग्मक बनते हैं, है ना। और धीरे धीरे इनका जब विकास होता है, जब ये पॉलन के जरिए मादा स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो फिर कैसी तस्वीर बनती है, एक तस्वीर देखिए, देखो इंपॉर्टेंट बनाने के लिए, तो जहाँ तक बनाने की बात है डायग्राम, तो ये वाला डायग्राम मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कई चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना, ये स्टेजेस बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई गई हैं। तो आप जब वो लघु युग्मक जनन माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का तस्वीर बनाएंगे, तो आप ये बनाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं, इसके बाद फिर वापस आएंगे इसी तस्वीर पे। ये देखिए ये फर्दर विकास हो रहा है ना। इसमें देखिए एक्चुअली इसमें वो नहीं दिखाया था, जर्मपोर कहीं नहीं दिखाया है इस तस्वीर में, जर्मपोर ये सारे जो ये बच गए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टच नहीं हो पा रहा ना, ये देखिए जर्मपोर्स हैं, है ना, ये जर्मपोर्स है, छिद्र हैं, इन्हीं के जरिए ये एक ट्यूब सी बनती है, एक नलिका सी बन जाती है, जो कि नर युग्मक जो ये बने हैं ना, ये जो जनन कोशिकाएं जो बनी हैं, इनको आगे लेके जाती है मादा के भाग तक। ये देखिए किस तरह से होता है ना। ये इसमें आप इस तस्वीर को भी देख सकते हैं, थोड़ा समझने के लिए तस्वीर, है ना। इसमें ये देखिए ये बन गए दो गैमेट बने, ये देखिए दो गैमेट ये बन गए, है ना। ये वाला तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये है मेल गैमेट्स। जनरेटिव सेल से जो डिवाइड हुए थे, ये दो में डिवाइड हुए थे ना, ये दो हो गए, ये तो तीन सेल, देखिए इसके अंदर तीन सेल। और धीरे धीरे ये इसका जो बाद में जनन क्षेत्र से होते हुए ये इस तरह से एक नलिका सी बन जाती है। ठीक, जो किस में जाती है, इस तरह से, ठीक है, स्टिग्मा से होते हुए और फर्टिलाइजेशन के लिए मादा युग्मक तक पहुंचती है। तो ये हम अभी देखेंगे बाद में, पहले तो हम इसके पहले हमें परागण, इस साथ साथ हमें परागण भी देखना है, तो देखेंगे वो दोनों चीज़ों को देखें, तो आपको जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। तो ठीक है, और मैंने क्या बोला था, हाँ, तो अब देखिए इस तस्वीर से एक और चीज़ स्पष्ट होती है, ये देखिए एक और इस चीज़ का स्पष्ट हो रही है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मैंने कहा था ना कि हम उसमें भी देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आप देखिए क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोर मियोसिस हो रहा है ना। माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया, लघु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया तो कहलाती है माइक्रो लघु बीजाणु जनन, और लघु युग्मक बनने की प्रक्रिया कहलाती है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, यानी कि लघु युग्मक जनन। ठीक, जब हम लघु बीजाणु जनन की बात करते हैं वहाँ हम मियोसिस बोलते हैं, मियोसिस ज़रा होता है, यहाँ हमने देखा आपने कि यह होता है क्या, माइटोसिस डिवीजन होता है, ये माइटोसिस समसूत्री, वहाँ होता है अर्धसूत्री, है ना। यहाँ पर जो संख्या है क्रोमोजोम की वो आधी रह जाएगी, देखिए आप चार बन जाते हैं, है ना। ठीक है, लघु बीजाणु से विकास होते होते वो ये चार के स्टेज में पहुंचता है, चार में देखो टेट्रा चतुष्क में अरेंज रहता है ना। बाद में ये अलग अलग, अब जो ये दिखा रहा ना ये वाला, ये इसका एक मान लीजिए आप, ये वाली इसके बाद ये होता है, आप इस तरह से समझ सकते हैं, इसके आगे से ही ये स्टेज कौन सी आई, ये वाली स्टेज आई, उसके बाद ये ऐसे बढ़ा। ठीक है, ये सारा एक तरह से युग्मोद्भिद का विकास हो रहा है धीरे धीरे, है ना, अवस्थाएं बनती जा रही हैं, सारी तस्वीर बनी हुई है। ठीक, तो हो सकता है इसमें कुछ अगर आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं नीचे, और कुछ वीडियोस जो रिलेटेड हैं या इस चैनल पे जो और वीडियोस हैं उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उनको चेक कर सकते हो। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू।